अमेरिका, जहां डेमोक्रेसी का जन्म माना जाता है, पर अब वहां लोग चिल्लाने लगे हैं, नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स। क्या हुआ ऐसा कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए? No thrones, no crowns, no kings. नमस्कार दोस्तों, 5 नवंबर 2024 डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। लोगों ने सोचा इस बार शायद कुछ अलग होगा, इकोनॉमी स्ट्रोंग होगी, जॉब्स बढ़ेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। नए रूल्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के एवलांस ने आम अमेरिकन को झटका दे दिया। टेरिफ्स ने मार्केट हिला दिया, इमिग्रेशन पॉलिसीज ने फैमिलीज तोड़ दी, फेडरल जॉब फ्रीज से हजारों लोग बेरोजगार हुए और जेंडर इक्वलिटी पर हुआ रोल बैक ने पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। पहला प्रोटेस्ट था हैंड्स ऑफ आवर राइट्स, फिर आया नो किंग मार्च, और जब भी गवर्नमेंट ने और कंट्रोल बढ़ाया तब लोग दोबारा निकले सड़क पर कहने नो किंग्स, नो डिक्टेटरशिप। ये मूवमेंट छोटी ग्रुप से शुरू हुआ, फिर यूनिवर्सिटीज, एनजीओस और वर्किंग क्लास लोग भी जुड़ते गए। एक आवाज बनी डेमोक्रेसी बचाने की। ये प्रोटेस्ट वायोलेंट नहीं बट पावरफुल था। उनका डिमांड था गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन और ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स का एंड। अमेरिकन्स कह रहे थे प्रेसिडेंट एक लीडर होता है, किंग नहीं। We don't have kings, we don't have thrones. The power belongs to the people and the country belongs to the people. We want to make it clear that the flag belongs to the people of the United States as well. It does not belong to the president, it does not belong to the military. मीडिया डिवाइड थी, कुछ चैनल्स ने इसे एनार्की बोला और कुछ ने इसे डेमोक्रेसी की आवाज। प्रोटेस्ट ने दुनिया भर में डिबेट छेड़ दी। क्या डेमोक्रेसी ग्लोबली ऑथोरिटेरिज्म की तरफ जा रही है? एलाइज जैसे कनाडा और यूके ने कौनकर दिखाया। और डेवलपिंग नेशंस ने भी देखा कि जब लोग यूनाइटेड होते हैं तब डेमोक्रेसी सरवाइव करती है। अमेरिका के अंदर मीडिया नैरेटिव, पुलिस रिस्पॉन्स और पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने प्रोटेस्ट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया, पर फिर भी सिटीजन्स ने हर सिटी में अपनी आवाज उठाई। अब सवाल उठता है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका जैसे नेशन में लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो भारत में हम क्यों नहीं? इंडिया में भी लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किए, फार्मर प्रोटेस्ट, CAA NRC प्रोटेस्ट, लेकिन अब भी बहुत लोग चुप है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नैरेटिव मीडिया कंट्रोल करता है और लोग सोचने से पहले रिएक्ट करने से डरते हैं। पॉलिसी मिस्टेक्स, प्राइवेटाइजेशन, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठते हैं, लेकिन जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होगा। प्रोटेस्ट का मतलब हमेशा तोड़फोड़ नहीं होता, कभी कभी प्रोटेस्ट एक नेशन की अवेकनिंग होती है। डेमोक्रेसी तभी बची रहेगी जब सिटीजन्स एक्टिव होंगे, जब लोग सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे। तो चाहे अमेरिका हो या इंडिया, डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी जब लोग नो किंग्स कहेंगे और वी द पीपल अपनी पावर समझेंगे। यूएस में प्रोटेस्ट के बाद कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिकंसिडर हुए, कोर्ट्स ने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स को रोक दिया और सिविल सोसाइटी ने फिर से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर डिबेट शुरू की। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये मूवमेंट अभी रुकेगा नहीं। नो किंग अब एक स्लोगन नहीं, एक सिंबल बन गया है सिटीजनशिप और इक्वालिटी का। ऑथोरिटेरिज्म कहीं भी हो, उसका एंटीडोट है अवेयरनेस, यूनिटी और रेशनल थिंकिंग। बस एक ही मैसेज, नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स, ओनली पीपल। और एंड में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, हिस्ट्री एक ही सवाल पूछती है,
जब वक्त आया तुम कहां थे? अमेरिका में लोग जवाब दे रहे हैं, वो सड़कों पर है। अब आपकी बारी है, आप क्या करेंगे? आपका जवाब क्या होगा?